20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी लड़ाई किसी आम बिल की नहीं है, बल्कि देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाली परिसीमन बिल की है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बिल पास होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इस बार संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत जुटा पाएगी या फिर अप्रैल 2026 की तरह एक बार फिर सरकार को झटका लगेगा। आइए समझते हैं पूरा राजनीतिक गणित। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 है क्या। इस बिल का मकसद 2 बड़े बदलाव करना है। पहला, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का रास्ता तैयार करना। दूसरा, महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन के बाद लागू करने के लिए संवैधानिक आधार देना। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय होगा। दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। यही वजह है कि ये बिल शुरू से ही तीखी बहस का विषय बना हुआ है। अब जरा अप्रैल 2026 की तस्वीर याद करते हैं। 17 अप्रैल को जब ये बिल लोकसभा में मतदान के लिए आया, तब सरकार को संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाई। सरकार के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया, यानी सरकार 54 वोट से पीछे रह गई और बिल गिर गया। उस समय कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वाम दलों ने एकजुट होकर सरकार को रोक दिया था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है दोस्तों पिछले 3 महीनों में संसद का राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल गया है। दावा किया जा रहा है कि 37 सांसद विपक्ष छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ आ चुके हैं। टीएमसी में बगावत चल रही है, शिवसेना में टूट पड़ चुकी है और आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने जैसे घटनाक्रमों ने एनडीए की संख्या को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब एनडीए की ताकत 329 सांसद तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सरकार 2/3 बहुमत के आंकड़े से पहले के मुकाबले काफी करीब दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस पूरे अभियान को मिशन 360 नाम दिया है। अब सवाल उठता है कि बाकी के वोट कहां से आएंगे। सरकार की नजर कुछ क्षेत्र दलों पर टिकी हुई है, खासकर डीएमके और एनसीपी शरद पवार गुट के रुख पर सभी की नजर। दोनों दलों की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि यदि सरकार सभी राज्यों में सीटों की पर्याप्त बढ़ोतरी जैसी गारंटी देती है और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करती है, तो वो अपने रुख पर विचार कर सकते हैं। वहीं शिवसेना, यूबीटी की ओर से भी ये कहा गया है कि अगर विपक्ष के सुझावों को शामिल किया जाता है तो दोबारा विचार किया जा सकता है। हालांकि ये भी साफ है कि इन दलों ने अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया है। बिल का अंतिम मसौदा सामने आने और सरकार की ओर से दिए जाने वाले आश्वासनों पर के बाद ही उनकी स्थिति स्पष्ट होगी। उधर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है। विपक्ष की रणनीति साफ है कि किसी भी तरह सरकार को 2/3 बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने से रोकना। यानी इस बार संसद में सिर्फ बिल पर बहस नहीं होगी, बल्कि हर वोट की अहमियत होगी। एक सांसद का रुख सरकार और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इस बार परिसीमन बिल पास हो जाएगा। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अगर सरकार पर्याप्त समर्थन जुटा लेती है और संविधान संशोधन के लिए जरूरत बहुमत हासिल कर लेती है, तो देश के चुनावी नक्शे में आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर जरूरी संख्या नहीं जुटी तो अप्रैल 2026 की तरह ये बिल एक बार फिर अटक सकता है। इसलिए 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र सिर्फ एक संसदीय सत्र नहीं होगा, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि मिशन 360 सफल होता है या विपक्ष एक बार फिर सरकार का रास्ता रोकने में कामयाब रहता है। फिलहाल संसद की हर बैठक, हर बयान और हर वोट पर पूरे देश की नजर है। आपकी राय क्या है? क्या परिसीमन बिल इस बार पास होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।